मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूं। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूं उपन्यास गोरा का। गोरा, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसके मैं हिंदी अनुवाद का वाचन कर रहा हूं। आज के वाचन के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 65 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। अपने देवर कैलाश का हरिमोहिनी को एक पत्र मिला था। उसने लिखा था, श्री चरणों में आशीर्वाद, यहां सब मंगल है। अपने कुशल समाचार से हमारी चिंता दूर करें। यह कहने की जरूरत नहीं कि हरिमोहिनी ने जब से उनका घर छोड़ा था तभी से उन्हें इस चिंता को ढोना पड़ता आ रहा था, लेकिन कुशल समाचार का अभाव मिटाने के लिए अभी तक तो उन्होंने कोई कोशिश न की। खुदी, पटल, भजहरी आदि कई लोगों के समाचार देकर अंत में कैलाश ने लिखा था, जिस पात्री की बात आपने लिखी है उसकी पूरी जानकारी दीजिएगा। आपने लिखा है कि वह 12-13 बरस की होगी, लेकिन देखने में बहुत बड़ी दिखती है। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। उसकी जिस संपत्ति की बात आपने लिखी है उस पर अधिकार जीवन भर का है या कि चिरस्थायी, इसकी पूरी पड़ताल करके लिखें तो बड़े भाइयों को बताकर उनकी सहमति ले सकूंगा। यूं मैं समझता हूं कि वे असहमत न होंगे। पात्री की हिंदू धर्म में निष्ठा है। यह सुनकर बेफिक्र हुआ, लेकिन इतने दिन वह ब्रह्म घर में पली है। यह बात किसी को पता न लगे, इसका ध्यान करना होगा। इसलिए यह बात और किसी को न बताइएगा। अगली पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है, गंगा स्नान का योग है। सुविधा हुई तो उसी समय आकर कन्या देख लूंगा। इतने दिन जैसे तैसे हरिमोहिनी कलकत्ता में काटती रही थी, लेकिन ससुराल लौट सकने की संभावना के अंकुरित होते ही उनका मन उतावला हो उठा। निर्वासन का एक एक दिन उन्हें असह्य लगने लगा। इच्छा होने लगी कि तुरंत सुचरिता को कहकर दिन तय करके काम संपन्न कर डालें, लेकिन बहुत जल्दी करने का भी उनका साहस न हुआ, क्योंकि सुचरिता को जितना ही वह निकट से देखती थी उतना ही समझती जाती थी कि वह उसे ठीक तरह से समझ न सकी हैं। हरिमोहिनी मौके की ताक में रहने लगी और सुचरिता के प्रति पहले से भी अधिक सचेष्ट रहने लगी। यहां तक कि पहले पूजा में भी वह जितना समय लगाती थी उसमें धीरे धीरे कमी होने लगी। जैसे सुचरिता को वह थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल न होने देना चाहती थी। सुचरिता ने लक्ष्य किया कि सहसा गोरा का आना बंद हो गया है। उसने समझ लिया कि हरिमोहिनी ने गोरा को जरूर कुछ कहा होगा। उसने मन ही मन कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही सही, वह न आए, लेकिन वही मेरे गुरु हैं। जो गुरु आंखों के सामने रहता है उससे अप्रत्यक्ष गुरु का प्रभाव कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि उस स्थिति में गुरु की उपस्थिति की कमी मन अपने भीतर से ही पूरी कर लेता है। गोरा सम्मुख होता तो सुचरिता उसे बहस करती, पर अब वह गोरा की रचनाएं पढ़कर उसके वाक्यों को बिना प्रतिवाद स्वीकार कर लेती। जो समझ में न आता मन ही मन उसके बारे में सोच लेती। गौर बाबू होते तो जरूर समझा देते, किंतु गोरा की उस तेजस्वी मूर्ति को देखने और उसकी वज्र गंभीर वाणी सुनने की पिपासा क्या किसी तरह मिट सकती थी? अपनी इस अतृप्त आंतरिक उत्सुकता से सुचरिता भीतर ही भीतर घुटने लगी। रह रहकर एक तीखे दर्द के साथ उसे ध्यान आता, कितने लोग बिना किसी प्रयास के दिन रात गोरा का दर्शन पा सकते हैं, लेकिन उस दर्शन का कोई महत्व वह नहीं जानते। एक दिन ललिता ने तीसरे पहर आकर सुचरिता के गले से लिपट कर कहा, सुचि दीदी। सुचरिता ने कहा, कहो ललिता। ललिता ने कहा, सब निश्चित हो गया है। सुचरिता ने पूछा, कब का निश्चय हुआ? ललिता ने कहा, अगले सोमवार को। सुचरिता ने पूछा, कहां? सिर हिलाकर ललिता ने कहा, वह सब तो मैं नहीं जानती, बाबा को पता है। वहां से ललिता को घेरते हुए सुचरिता ने कहा, तू खुश है ना? ललिता ने कहा, खुश क्यों न होऊंगी? सुचरिता ने कहा, तू जो चाहती थी सब तुझे मिल गया। अब किसी से झगड़ा करने को कुछ नहीं रहा, लेकिन मुझे भय लगता है कहीं इसी से अब तेरा उत्साह ठंडा न पड़ जाए।
हंसकर ललिता ने कहा, क्यों? झगड़ा करने के लिए किसी की कमी क्यों होगी? अब तो बल्कि ढूंढने घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तर्जनी से ललिता का गला दबाते हुए सुचरिता ने कहा, यह बात है, अभी से इस सब की तैयारी हो रही है। तब तो मैं बीना से कह दूंगी, अब भी समय है, वह बेचारा संभल सकता है। ललिता ने कहा, अब तुम्हारे बेचारे को संभलने का अवसर नहीं मिलने का, अब उसका छुटकारा नहीं है। जन्मपत्री में जो मुसीबत लिखी थी वह फल रही है। अब तो माथा पीटने के सिवा कोई चारा नहीं है। गंभीर होकर सुचरिता ने कहा, मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है, बता नहीं सकती। ललिता, विनय जैसे स्वामी के तू योग्य हो सके, यही मैं प्रार्थना करती हूं। ललिता बोली, वाह, क्यों नहीं? जैसे मेरे योग्य तो किसी को होना नहीं होगा। इस बारे में उन्हीं से एक बार पूछकर देख लो ना, एक बार उनकी राय सुन लो, फिर तुम्हें भी पछतावा होगा कि इतनी बड़ी अचरज भरी हस्ती का स्नेह पाकर भी तुमने इतने दिनों तक अपना सौभाग्य नहीं पहचाना। कितनी अंधी हो रही थी। सुचरिता ने कहा, चलो खैर, अब तो एक जौहरी मिल गया ना। जब सही दाम लगाने वाला मिल गया, तब किस बात का खेद। अब हम जैसे अनाड़ियों से स्नेह मांगने की जरूरत ही न होगी। ललिता ने कहा, होगी कैसे नहीं, बहुत होगी। कहते कहते उसने सुचरिता के गाल पर इतने जोर की चुटकी काटी कि वह उफ कर उठी। तुम्हारे स्नेह की जरूरत मुझे बराबर होगी। मुझे धोखा देकर वह और किसी को देने से नहीं चलेगा। ललिता के गाल से अपना गाल सटाते हुए सुचरिता ने कहा, किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। ललिता ने पूछा, किसी को नहीं? बिल्कुल किसी को नहीं। सुचरिता ने केवल सिर हिला दिया। तब कुछ अलग हटकर बैठती ललिता बोली, देखो भाई सुचि दीदी, तुम तो जानती हो, तुम्हारा और किसी को प्यार करना मैं कभी नहीं सह सकती थी। अब तक मैंने तुमसे नहीं कहा, आज कहती हूं। गौर मोहन बाबू जब हमारे घर आते थे, नहीं दीदी, ऐसा करने से नहीं चलेगा। मुझे जो कहना है आज मैं कहकर ही रहूंगी। तुमसे मैंने कभी कुछ नहीं छिपाया, लेकिन न जाने क्यों यह एक बात तुमसे किसी तरह न कह सकी और इसके लिए बराबर पीड़ा पाती रही हूं। यह बात कहे बिना मैं तुमसे विदा लेकर नहीं जा सकूंगी। गौर मोहन बाबू जब हमारे घर आते थे, तब मुझे बड़ा गुस्सा आता था। क्यों आता था? तुम सोचती थी कि मैं कुछ समझती नहीं? मैंने देखा था, तुम मेरे सामने उनका नाम भी न लेती थी। इससे मुझे और भी गुस्सा आता था। तुम उन्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करो, यह मैं सह न सकती थी। नहीं दीदी, मुझे कहने दो। और इससे मुझे कितना कष्ट होता था, यह मैं अब क्या बताऊं। आज भी तुम मुझसे वह बात न करोगी अगर तुम्हारा। हड़बड़ाकर सुचरिता ने ललिता का मुंह बंद करते हुए कहा, ललिता, तुम्हारे पांव पड़ती हूं, वह बात जबान पर न ला। उसे सुनकर मेरी धरती में समा जाने को मन हो उठता है। ललिता ने कहा, क्यों भाई, उन्होंने क्या? छटपटाकर सुचरिता ने कहा, नहीं नहीं ललिता, पागलों की सी बात मत कर। जो बात सोची भी न जा सकती, वह कहनी भी नहीं चाहिए। सुचरिता के संकोच पर बिगड़ते हुए ललिता ने कहा, लेकिन भाई, यह तो तुम्हारी ज्यादती है। मैंने खूब देखा है और दावे से कह सकती हूं कि। ललिता से हाथ छुड़ाकर सुचरिता कमरे से बाहर निकल गई। ललिता ने पीछे दौड़ते दौड़ते जाकर उसे पकड़ लिया और वापस लाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, और मैं कुछ न कहूंगी। सुचरिता ने कहा, फिर कभी मत कहना। ललिता ने कहा, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा तो मुझसे नहीं निभ सकती। कहने का दिन आएगा तो कहूंगी, नहीं तो नहीं कहूंगी। बस इतना वादा कर सकती हूं। उधर हरिमोहनी कुछ दिनों से बराबर सुचरिता पर नजर रखती थी और उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। सुचरिता सब समझती थी और हरिमोहनी की यह शंकापूर्ण सतर्कता उसके मन पर एक बोझ सी बनी रहती थी। वह भीतर ही भीतर छटपटाती रहती, लेकिन कह कुछ न पाती थी। आज ललिता के चले जाने के बाद बहुत थका टूटा मन लेकर सुचरिता मेज पर दोनों हाथों के बीच सिर टेक कर रोने लगी। बहरा कमरे में बत्ती जलाने आ रहा था, इशारे से उसे रोक दिया। वह समय हरिमोहनी की संध्या वंदना का था, लेकिन हरिमोहनी ने ऊपर से ही ललिता को जाते हुए देखकर एकाएक नीचे उतरकर सुचरिता के कमरे में आकर पुकारा, राधा रानी। छिपाकर आंसू पोंछती हुई सुचिता जल्दी से उठ खड़ी हुई। हरिमोहनी ने पूछा, क्या हो रहा है?
सुचरिता ने कोई उत्तर न दिया। कठोर स्वर में हरि मोहिनी ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। सुचरिता ने कहा, मौसी, क्यों दिन रात तुम मुझ पर इस तरह निगरानी रखती हो? हरि मोहिनी ने कहा, निगरानी क्यों रखती हूं? यह क्या तुम नहीं समझती? यह जो खाना पीना छोड़ रखा है और रोती हो, यह किस तरह के लक्षण है? मैं बच्ची तो नहीं हूं, मैं क्या इतना भी नहीं समझती? सुचरिता ने कहा, मैं तुमसे कहती हूं मौसी, तुम कुछ भी नहीं समझती। तुम इतना गलत समझती हो कि मेरे लिए पल पल और असह्य होता जाता है। हरि मोहिनी ने कहा, अच्छी बात है, मैं गलत ही समझती सही, अब तुम ही ठीक समझा दो ना। पूरा जोर लगाकर सुचरिता ने अपना संकोच दूर करते हुए कहा, अच्छा लो मैं कहती हूं। मैंने गुरु से एक ऐसी बात पाई है जो मेरे लिए नई है। उसे पूरी तरह हृदयंगम करने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए। उसी का अभाव मुझे खटकता है। आपसे झगड़ा करते करते मैं ऊब गई हूं। लेकिन मौसी, हमारे संबंध को तुमने बहुत विकृत करके देखा है। तुमने उन्हें अपमान करके निकाल दिया है। तुमने उन्हें जो कुछ कहा सब गलत है। मेरे बारे में जो सोचा है सब भ्रम है। तुमने बड़ा अन्याय किया है। उन जैसे व्यक्ति को नीचे गिराना तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर मुझ पर तुमने ऐसा अत्याचार क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहते कहते सुचरिता का गला रूंध गया और वह दूसरे कमरे में चली गई। हरिमोहनी हदबुद्धि सी खड़ी रही। उन्होंने मन ही मन कहा, बाप रे, ऐसी बातें तो मैंने 7 जन्म में भी नहीं सुनी। सुचरिता के मन को कुछ शांत होने का समय देकर हरिमोहनी उसे भोजन के लिए बुला ले गईं। उसके खाने बैठने पर बोली, देखो राधा रानी, मेरी उम्र कोई कम नहीं है। हिंदू धर्म में जो कुछ कहा गया है वह बचपन से करती रही हूं और विस्तार से सब सुन चुकी हूं। तुम यह सब नहीं जानती, इसीलिए तुम्हारा गुरु बनकर गौर मोहन तुम्हें फुसला रहा है। मैंने भी उसकी कुछ बातें सुनी हैं। उनमें तत्व असल में कुछ नहीं है। वह शास्त्र उसका खुद का गढ़ा हुआ है। यह बात तो हम लोग समझ सकते हैं ना, जिन्होंने गुरु से उपदेश पाया है। राधा रानी, मैं तुमसे कहती हूं, तुम्हें यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। जब समय होगा तो मेरे जो गुरु हैं वे ऐसे नकली नहीं हैं, वहीं तुम्हें मंत्र देंगे। तुम डरो मत, मैं तुम्हें हिंदू समाज में खींच लाऊंगी। ब्रह्म घर में थी तो क्या हुआ, वह बात जानेगा ही कौन। तुम्हारा कद कुछ बड़ा हो गया है जरूर, लेकिन ऐसी तो बहुत लड़कियां होती हैं जो जल्दी ही बड़ी लगने लगती हैं। फिर कोई तुम्हारी जन्मपत्री देखने थोड़े जाएगा। और पास में जब पैसा है तो कोई मुश्किल न होगी, सब चल जाएगा। केवट का बेटा कायस्थ बन गया, यह तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं हिंदू समाज में ऐसे सद्ब्राह्मण के घर तुम्हें पहुंचा दूंगी कि किसी की कुछ कहने की हिम्मत न होगी। वही तो समाज के अगुआ हैं। इसलिए तुम्हें इस गुरु की साधना में रो रो कर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हरिमोहनी ये बातें विस्तार से बखान कर रही थीं, तब सुचरिता की कुछ खाने की इच्छा कब की मर चुकी थी और उसके गले से कौर जैसे नीचे नहीं उतर रहा था। फिर भी वह चुपचाप हट करके खाती रही, क्योंकि वह जानती थी उसके कम खाने की बात को लेकर टीका टिप्पणी होगी, उससे उसका कोई भला न होगा। हरिमोहनी ने सुचरिता की ओर से जब कोई संकेत नहीं पाया तो मन ही मन बोली, मैं भर पाई इन लोगों से। इधर हिंदू हिंदू की रट लगाकर रो रही है, उधर इतने अच्छे सुयोग की बात सुनकर अनसुनी कर देती है। प्रायश्चित नहीं करना होगा, कोई सफाई नहीं देनी होगी, केवल इधर उधर 2-4 रुपए खर्च करके सहज ही समाज में आ जाएगी। इस पर भी जिसे उत्साह न हो और अपने को कहे हिंदू। गोरा कितना बड़ा छली है, यह हरिमोहनी पहले ही समझ चुकी थी। फिर भी इस सब छलकंद का उद्देश्य क्या हो सकता है, यह सोचने पर उन्हें यही जान पड़ा कि सारे मामले की जड़ में सुचरिता की संपत्ति और उसका रूप यौवन ही होगा। कन्या का और उसके साथ साथ कंपनी के कागज आदि का उद्धार करके उन सबको जल्दी से जल्दी ससुराल रूपी दुर्ग में बंद कर लेने में ही कल्याण है। लेकिन सुचरिता के मन को इसके लिए भी थोड़ा और गलाना होगा, नहीं तो वह मानेगी नहीं। इसी के यत्न में हरिमोहनी सुचरिता के सामने दिन रात अपनी ससुराल का बखान करने लगी। उनका कितना असाधारण प्रभाव है। समाज में वे लोग कैसे असंभव को संभव बना सकते हैं, अनेक उदाहरण देकर हरिमोहनी यह बताने लगी। उनका विरोध करने जाकर कितने निष्कलंक लोग भी समाज से अपमानित हुए हैं और उनके शरणागत होकर
कितने लोग मुसलमान के हाथ की मुर्गी खाकर भी हिंदू समाज का दुर्गम मार्ग हंसी खुशी पार कर गए हैं। इन सब घटनाओं को नाम धाम का ब्यौरा देकर हरिमोहनी ने बिल्कुल विश्वसनीय बना दिया। सुचरिता उनके घर न आया करे। अपनी यह इच्छा वरदा सुंदरी ने उससे छिपाई नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपनी स्पष्टवादिता पर गर्व था। जब भी किसी के प्रति वह निसंकोच कठोरता का व्यवहार करती थीं, तभी अपने इस गुण की घोषणा किया करती थी। इसलिए सुचरिता वरदा सुंदरी के घर में किसी तरह के सम्मान की आशा नहीं कर सकती। यह उन्होंने उसे बड़े स्पष्ट शब्दों में जता दिया था। सुचरिता जानती थी कि उसके उनके घर आने जाने से परेश बाबू को बहुत कष्ट उठाना पड़ जाएगा। इसीलिए जब तक बहुत ही आवश्यक न हो जाए, वह उनके घर नहीं जाती थी। और इसीलिए रोज परेश बाबू दो एक बार स्वयं सुचरिता के घर आकर उसे देख जाते थे। कुछ दिनों से कई चिंताओं और काम की व्यस्तता के कारण परेश बाबू सुचरिता के घर नहीं आ सके थे। इन दिनों प्रतिदिन सुचरिता बड़ी व्यग्रता के साथ उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन मन ही मन संकुचित भी थी। परेश बाबू के साथ उसके गहरे मंगल का संबंध कभी टूट नहीं सकता, यह वह निश्चय जानती थी। लेकिन बाहर के दो एक सूत्र जो उसे खींच रहे थे, उनका दंश भी उसे चैन न लेने देता था। इधर हरिमोहिनी उसके जीवन को दिन पर दिन असह बनाए दे रही थी। अंत में सुचरिता वरदा सुंदरी की नाराजगी का सामना करने की सोचकर परेश बाबू के घर चली गई। तीसरे पहर का सूर्य उस वक्त पश्चिम की ओर के तिमंजिले मकान की आड़ में होकर एक लंबी छाया फैला रहा था। उसी छाया में सिर झुकाए परेश बाबू अपने बगीचे में धीरे धीरे अकेले टहल रहे थे। पास जाकर सुचरिता भी उनके साथ साथ चलने लगी। बोली, बाबा कैसे हो? एकाएक अपनी सोच में बाधा पाकर परेश बाबू थोड़ी देर ठिठक कर एकटक राधा रानी के चेहरे की ओर देखते रहे। फिर बोले, अच्छा हूं राधे। दोनों फिर टहलने लगे। परेश बाबू ने कहा, सोमवार को ललिता का विवाह है। सुचरिता सोच रही थी, वह पूछेगी कि इस विवाह में उसे किसी तरह की सलाह या सहायता के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, किंतु झिझक भी रही थी, क्योंकि अब उनकी ओर से भी कहीं कुछ बाधा आ खड़ी हुई थी। नहीं तो पहले तो वह बुलाए जाने के लिए बैठी न रहती। मन ही मन सुचरिता जो सोच रही थी, उसकी बात परेश बाबू ने स्वयं उठाई। बोले, इस बार तुम्हें नहीं बुला सका राधे? सुचरिता ने पूछा। क्यों बाबा? परेश बाबू सुचरिता के इस प्रश्न का कोई उत्तर न देकर चेहरे की पड़ताल करते रहे। सुचरिता से और न रहा गया। सिर झुकाकर उसने कहा, तुम सोच रहे होगे कि मेरे मन में एक परिवर्तन आ गया है। परेश बाबू ने कहा, हाँ, इसीलिए सोचा तुमसे किसी तरह का अनुरोध करके तुम्हें संकट में नहीं डालना चाहिए। सुचरिता ने कहा, बाबा मैंने सोचा था कि सारी बात तुम्हें बताऊंगी, लेकिन इधर मिलना ही न हुआ, इसीलिए आज मैं खुद आई हूं। अपने मन की बात बहुत अच्छी तरह तुम्हें समझा सकने की क्षमता तो मुझ में नहीं है। डर लगता है कहीं कुछ अनुचित न कह जाऊं। परेश बाबू बोले, मैं जानता हूं, ये सब बातें स्पष्ट करके कहना इतना आसान नहीं है। तुमने कोई चीज केवल भाव रूप में पाई है, उसका अनुभव तो करती हो, उसका आकार प्रकार तुम्हारे सामने स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ आश्वस्त होकर सुचरिता ने कहा, हाँ ठीक यही बात है, किंतु मेरा अनुभव कितना प्रबल है यह तुम्हें कैसे बताऊं। मैंने जैसे एक नया जीवन पाया है, एक नई चेतना। अपने को मैंने इस कोण से, इस ढंग से पहले कभी नहीं देखा। मेरे साथ अब तक मेरे देश के अतीत और भविष्य का कोई संबंध ही न था, लेकिन वह संबंध कितना बड़ा और कितना यथार्थ है, यह बात मैंने आज अपने हृदय में इतने आश्चर्यजनक रूप से पहचानी है कि किसी तरह भूल नहीं सकती। बाबा मैं सच कहती हूं, पहले कभी मैं यह नहीं कह सकती थी कि मैं हिंदू हूं, लेकिन अब मेरा मन बिना संकोच के और बल देकर कहता है, मैं हिंदू हूं। इससे मुझे एक अपूर्व आनंद भी होता है। परेश बाबू ने पूछा, इस बात के हर अंश और हर पहलू पर विचार किया है? सुचरिता बोली, यह विचार करने की क्षमता मुझ में कहां है, लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है और बहुत चर्चा भी की है। मैंने पूरी चीज को जब तक उसके सही और विस्तृत रूप में देखना नहीं सीखा था, तब तक मैं जिसे हिंदू कहा जाता है उसकी छोटी छोटी बातों को भी बहुत बढ़ाकर देखती थी।
उससे मेरे मन में समूची चीज के प्रति भारी घृणा जागती थी। उसकी बात सुनकर परेश बाबू को कुछ आश्चर्य हुआ। वह स्पष्ट समझ सके कि सुचरिता के मन में एक नए बोध का संचार हो रहा है। उसने कोई सत्य वस्तु पाई है, इसीलिए उसमें आत्मविश्वास जाग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वह कुछ समझे बिना मुग्ध सी किसी अस्पष्ट आवेश के प्रवाह में बही जा रही है। सुचरिता ने कहा, बाबा, मैं ऐसी बात क्यों कहूं कि मैं अपने देश और जाति से विच्छिन्न एक क्षुद्र मनुष्य हूं। यह क्यों न कह दूं कि मैं हिंदू हूं। हंसकर परेश बाबू ने कहा, यानी तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं स्वयं को हिंदू क्यों नहीं कहता। सोचकर देखा जाए तो इसका कोई विशेष कारण तो नहीं है। यूं एक कारण यह है कि हिंदू मुझे हिंदू नहीं मानते। दूसरा कारण यह है कि मेरा धर्म विश्वास जिन लोगों से मिलता है वे अपने को हिंदू नहीं कहते। चुप होकर सुचरिता सोचने लगी। परेश बाबू बोले, यही तो मैंने कहा कि ये कोई विशेष कारण नहीं है, ये तो केवल ऊपरी बातें हैं। ऐसी बाधाओं को अमान्य भी किया जा सकता है, लेकिन एक गंभीर कारण भीतर का भी है। हिंदू समाज में प्रवेश पाने का कोई मार्ग नहीं है, कम से कम बड़ा दरवाजा नहीं है। खिड़कियां झरोखे हो सकते हैं। हिंदू समाज समूची मानव जाति का समाज नहीं है, केवल उन्हीं का समाज है जो दैयोग से हिंदू होकर जन्म लेते हैं। सुचरिता ने कहा, ऐसे तो सभी समाज में होता है। परेश बाबू ने कहा, नहीं, कोई बड़ा समाज ऐसा नहीं है। मुसलमान समाज का सिंहद्वार मनुष्य मात्र के लिए खुला है। ख्रिस्तान समाज भी सभी का स्वागत करता है। जो कई एक और समाज ख्रिस्तान समाज के अंग हैं, उन सब में भी यही बात है। मैं यदि अंग्रेज होना चाहूं तो एकदम असंभव बात नहीं है। इंग्लैंड में रहकर मैं उनके नियम से चलकर अंग्रेज समाज में शामिल हो सकता हूं। यहां तक कि उसके लिए मुझे ख्रिस्तान होने की भी आवश्यकता नहीं है। अभिमन्यु व्यूह में केवल घुसना जानता था, उससे निकलना नहीं। हिंदू उससे ठीक उल्टा हैं। उनके समाज में घुसने का रास्ता बिल्कुल बंद है, निकलने के रास्ते सैकड़ों हजारों हैं। सुचरिता ने कहा, लेकिन बाबा, फिर भी तो अब तक हिंदू समाप्त नहीं हुआ, उनका समाज तो अभी बना हुआ है। परेश बाबू ने कहा, समाज का क्षय होना परखने में समय लगता है। पुराने समय में हिंदू समाज की खिड़कियां खुली थीं। उन दिनों इस देश की अनार्य जातियां हिंदू समाज में प्रवेश पाकर एक गौरव का अनुभव करती थी। इधर मुसलमानों के राज में भी देश में प्रायः सभी जगह हिंदू राजों रजवाड़ों का प्रभाव अधिक था। इसलिए समाज से किसी के निकल जाने के विरुद्ध नियम बंधनों में कमी न थी। अब अंग्रेज के राज्य में सभी कानून के द्वारा रक्षित हैं। अब वैसे कृत्रिम उपायों से समाज के द्वार पर साकल लगाए रखने का उतना अवसर नहीं है। इसीलिए कुछ समय से यही देखने में आ रहा है कि भारतवर्ष में हिंदू कम हो रहे हैं और मुसलमान बढ़ रहे हैं। यदि यही क्रम रहा तो धीरे धीरे देश मुसलमान प्रधान हो जाएगा। तब इसे हिंदुस्तान कहना ही गलत होगा। व्यथित होकर सुचरिता ने कहा, बाबा, क्या इसका निवारण करना हम सबका कर्तव्य नहीं है? हम लोग भी हिंदू समाज का परित्याग करके उसे और क्षीण कर दें, जबकि यही तो प्राणों की समुची शक्ति से उसे पकड़े रहने का समय है। सुचरिता के पीठ स्नेह से थपथपाते हुए परेश बाबू ने कहा, हम लोग क्या इच्छा मात्र से ही किसी को पकड़कर जिलाए रख सकते हैं? रक्षा पाने का एक जगव्यापी नियम है। जो भी उस स्वाभाविक नियम को छोड़ता है उसे सभी स्वाभाविक छोड़ देते हैं। हिंदू समाज मनुष्य का अपमान करता है, निषेध करता है। इसीलिए आजकल के समय में उसके लिए आत्मरक्षा कर सकना प्रतिदिन कठिन से कठिन होता जाता है, क्योंकि अब और ओट में नहीं रह सकता। अब दुनिया में चारों ओर मार्ग खुल गए हैं, चारों ओर से लोग उस पर बढ़े आ रहे हैं। अब शास्त्र संहिता के बांध बनाकर या दीवारें खड़ी करके वह अपने को किसी प्रकार भी दूसरों के संपर्क से अछूता नहीं रख सकता। अब भी अगर हिंदू समाज अपने भीतर ग्रहण करने की शक्ति नहीं जगाता और क्षय को ही प्रश्रय देता चलता है, तो बाहर के लोगों का यह अबाध संपर्क उसके लिए एक सांघातिक चोट साबित होगा। दुखी स्वर में सुचरिता ने कहा, मैं यह सब जरा भी नहीं समझती, लेकिन अगर यही सच हो कि आज सभी उसे छोड़ रहे हैं, तो ऐसे मौके पर मैं उसे नहीं छोड़ सकती। हम इसके दुर्दिन की संतान हैं, इसीलिए हमें तो और भी उसके सिरहाने खड़े रहना होगा।
परेश बाबू ने कहा, बेटी, तुम्हारे मन में जो भाव जाग उठा है उसके खिलाफ मैं कोई बात न कहूंगा। तुम उपासना करके, मन को स्थिर करके, तुम्हारे भीतर जो सत्य है, श्रेय का जो आदर्श है, उसी से मिलाकर सारी बात पर विचार करके देखो। अपने आप तुम्हारे सामने सब बातें धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएंगी। जो सबसे बड़े हैं उन्हें देश की या किसी मनुष्य की तुलना में छोटा न करो। वैसा करने में न तुम्हारा मंगल है न देश का। मैं तो ऐसा ही मानकर एकांत भाव से उन्हीं के सामने आत्मसमर्पण करना चाहता हूं। इसी से मैं देश के और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सहज ही सच्चा हो सकूंगा। एक आदमी ने आकर इसी समय एक चिट्ठी परेश बाबू के हाथ में दी। परेश बाबू बोले, चश्मा नहीं है, रोशनी भी कम हो गई है, तुम ही पढ़कर सुना दो जरा। सुचरिता ने चिट्ठी पढ़कर सुना दी। चिट्ठी ब्रह्म समाज की एक कमेटी की ओर से आई थी। नीचे बहुत से ब्रह्म लोगों के हस्ताक्षर थे। पत्र का भाव यही था कि परेश बाबू ने अब्रह्म पद्धति से अपनी कन्या के विवाह की अनुमति दे दी है और उस विवाह में स्वयं भी योग देने को तैयार हुए हैं। ऐसी हालत में ब्रह्म समाज उन्हें अपनी सदस्य श्रेणी में किसी प्रकार नहीं रख सकता। उन्हें अपनी ओर से यदि कुछ कहना हो तो आगामी रविवार से पहले उनका पत्र कमेटी के पास पहुंच जाना चाहिए। उस दिन विचार करके बहुमत से अंतिम निर्णय कर लिया जाएगा। चिट्ठी लेकर परेश बाबू ने जेब में रख ली। सुचरिता उनका दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप उनके साथ साथ टहलने लगी। धीरे धीरे सांझ घनी हो गई और बगीचे के दाहिनी ओर गली में एक बत्ती जल गई। सुचरिता ने मृदु स्वर में कहा, बाबा, तुम्हारी उपासना का समय हो गया। आज मैं तुम्हारे साथ उपासना पर बैठूंगी। यह कहती हुई सुचरिता उन्हें हाथ पकड़े पकड़े उपासना के कमरे में ले गई, जहां आसन पहले से बिछा हुआ था और एक मोमबत्ती जल रही थी। आज परेश बाबू बहुत देर तक एकांत उपासना करते रहे। अंत में एक छोटी प्रार्थना के बाद वह उठ खड़े हुए। उन्होंने बाहर आते ही देखा, उपासना गृह की देहरी के पास ही ललिता और विनय चुपचाप बैठे हैं। उन्हें देखते ही दोनों ने प्रणाम किया और उनकी चरण रज ली। परेश बाबू ने उनके सिर पर हाथ रखकर मन ही मन आशीर्वाद दिया। सुचरिता से बोले, बेटी, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आज अपना काम पूरा कर लो। यह कहते हुए अपने कमरे से चले गए। सुचरिता की आंखों से उस समय आंसू झर रहे थे। निस्तब्ध प्रतिमा सी वह चुपचाप बरामदे के अंधकार में खड़ी रही। ललिता और विनय भी बहुत देर तक कुछ न बोले। जब सुचरिता जाने लगी तब विनय ने उनके सामने आकर मृदु स्वर में कहा, दीदी, तुम हमें आशीर्वाद न दोगी? विनय के यह कहते कहते उसके साथ ललिता ने भी सुचरिता को प्रणाम किया। रुधे हुए गले से सुचरिता ने जो कुछ कहा उसे केवल अंतर्यामी ही सुन सके। परेश बाबू ने अपने कमरे में आकर ब्रह्म समाज की कमेटी को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, ललिता का विवाह मुझको ही संपन्न करना होगा। इसके लिए आप मेरा बहिष्कार कर दें तो आपका यह निर्णय अन्यायपूर्ण नहीं होगा। इस समय ईश्वर से मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि मुझे सभी समाजों के आश्रय से बाहर निकालकर केवल अपने चरणों में स्थान दें। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 65 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।